हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी कोई को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी व्लॉग को आज पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बस एक क्लिक तो करना है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें या अच्छी इन्फॉर्मेशन ही लगी मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं बात करूँगी यूपीएससी मेंस में जो जीएस 2 पेपर आता है उसके लिए मैं थोड़ा सा बात करूँगी। उसमें क्या आप बुक लिस्ट बोल सकते हो या फिर रिसोर्सेज बोल सकते हो जो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही क्रिस्प रिसोर्स मैं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा रिसोर्सेज, ताकि आप जो है कि अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओ अपने सिलेबस में। और आपको बहुत ज़्यादा लगे ना कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मैंने इकट्ठा कर लिया बट मैं उसे पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। मैं क्या रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हूँ मैं उसी को ही बताऊंगी, ठीक है। मैंने ये रिसोर्सेज बहुत सारे वीडियोस जो टॉपर्स हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को, उसके बाद मैंने ये रिसोर्सेज तैयार किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, सोशल जस्टिस होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस के जीएस 2 पेपर में, ठीक है। अब पहला आता है पॉलिटी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पॉलिटी के लिए बहुत सारे बुक को हमें पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपको एक ही बुक के बारे में बताऊंगी, लक्ष्मीकांत, ठीक है। वो एक बुक है जो आपको एकदम पढ़ना है फॉर प्री ऑल्सो एंड फॉर मेंस ऑल्सो, ठीक है। ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। इससे आपको इतना आपको क्लैरिफिकेशंस हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो एक 11th क्लास एनसीईआरटी की बुक है, 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी, उस पर भी आप उसको भी 1-2 बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटी के लिए। सेकंड जो आता है हमारा गवर्नेंस, तो इसका जो सेकंड एआरसी का रिपोर्ट है 1, 4, 6, 9, 10, 11 एंड 12, ये इतने सारे रिपोर्ट्स का समरी सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा रिपोर्ट्स पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ भी याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि उतना सारा अपने माइंड में कैप्चर रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसका समरी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट 1, 4, 6, 9, 10 एंड 12, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको देने हैं तो बेटर इंडिया साइट से आप ले सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। जो भी सिलेबस में टर्म दिया हुआ है उसका डेफिनेशंस आप लिख लो कहीं पे। एक एक टर्म का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक एक टर्म से ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है और मेनली होता ही है एग्जाम में। थर्ड जो सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस, इसके बारे में मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 पेजर का नोट्स तैयार कर सकते हो हर एक टर्म जो भी आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम भूल जाते हैं इकट्ठा करने में रिसोर्सेज, हम सिलेबस को देखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, हमें सिलेबस में जो दिया हुआ है वही पढ़ना है, ठीक है। उससे अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो हमारा सिलेबस है उसी को देखना है। तो उसी में जो सोशल जस्टिस के टर्म्स है जैसे हेल्थ, पॉवर्टी, हंगर, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सारे चीज़ें के आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। और जो 4th टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें आप मेनली मैं पहले बताऊंगी जो बेसिक है वो ये है कि आप सारे एटलीस्ट 5 इयर्स के मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का आता है। उसके बाद फिर आप जो करंट से लिंक करके आप कोई भी विजन आईएएस कोई भी प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, कोचिंग सेंटर का मेंस ओरिएंटेड जो भी स्टाफ आता है, और फिर आप उसको कर लो।
इसी इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है और मैं होप करती हूँ कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।